हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो हम लोग पिछले वीडियो में हमने इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास शुरू किया था। ठीक है, उसमें हमने एक बेसिक क्लास यानी इतिहास की मूलभूत इकाई के बारे में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे पाषाण काल यानी कि पाषाण काल के बारे में आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, पाषाण काल से किसी भी एग्जाम में किस तरह के प्रश्न आते हैं उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यानी कि पाषाण काल को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला हो गया हम लोग को, पहला हो जाएगा हम लोग को क्या हो जाएगा, पूरा पाषाण काल। सबसे पहले हम लोग इसको लिखते हैं पूरा पाषाण काल। दूसरा में लिखते हैं मध्य पाषाण काल। तीसरा हम लोग लिखते हैं इसको नव पाषाण काल। ठीक है, और इसका अंग्रेजी नाम भी हम लोग लिखते चलते हैं इंग्लिश में। अभी वर्तमान समय में इंग्लिश में आता है। तो पूरा पाषाण काल को हम लोग बोलते हैं पेलियोलिथिक काल। पेलियोलिथिक सिंपल है, यहाँ पे हम लोग याद कर सकते हैं। पूरा पाषाण यानी पेलियोलिथिक, पा से पूरा पाषाण, पा से पेलियोलिथिक काल, और म से मध्य पाषाण काल, और म से मेसोलिथिक काल। मेसोलिथिक काल ये जैसे बोलते हैं मेसोलिथिक। ठीक है, मेसोलिथिक मध्य पाषाण, मेसोलिथिक मध्य पाषाण, और न से नियोलिथिक, यहाँ पे आ जाएगा नव पाषाण तो नियोलिथिक। ठीक है, ये हम लोग को 3 आ गया, पहला, दूसरा और तीसरा। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, ये 3 काल हो गया हम लोग को। क्या कौन सा पाषाण काल को हम लोग 3 भागों में बांटा, और तीनों काल से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे पेलियोलिथिक काल के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो इससे किस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले पेलियोलिथिक पेलियोलिथिक काल में तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले आग का जो आविष्कार हुआ, आग का जो खोज हुआ, वो सबसे पहले कहाँ किया गया। तो हम लोग को देखेंगे पूरा पाषाण काल जब आया, पूरा पाषाण काल यानी कि पेलियोलिथिक काल में सबसे पहले आग का खोज किया गया था। तो हम लोग क्वेश्चन आता है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो सबसे पहले आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल यानी कि पेलियोलिथिक काल में हुआ था। उसके बाद दूसरा प्रश्न आता है यहाँ से कि सबसे पुराना, दूसरा प्रश्न आता है कि चित्रकला का सबसे पुराना साक्ष्य, सबसे पहले साक्ष्य चित्रकला का जो है सबसे पहला साक्ष्य किस कहाँ से प्राप्त हुआ हम लोग को। तो चित्रकला का सबसे पहला साक्ष्य जो हुआ है पूरा पाषाण काल से हुआ था। ठीक है, चित्रकला का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, यानी कि चित्रकला का प्राचीनतम साक्ष्य हमें किस काल में मिला है। तो पूरा पाषाण काल में मिला है। तो प्रश्न ये आता है कि चित्रकला का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिला है वो कहाँ से मिला है। तो चित्रकला का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो हम लोग को मिला है वो कहाँ से मिला है, भीमबेटका गुफा से मिला है। भीमबेटका गुफा जो कहाँ वर्तमान समय में स्थित है, ये एमपी में स्थित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चित्रकला का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिला है वो हमें कहाँ मिला है। तो भीमबेटका गुफा जो कि कहाँ वर्तमान समय में एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, यहाँ से ये 2 क्वेश्चन आते हैं जो कि पेलियोलिथिक कालीन पूरा पाषाण काल से आता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं मध्य पाषाण काल। तो हम लोग मध्य पाषाण काल में हमारा जो क्वेश्चन आता है, यहाँ पे क्या मनुष्य ने सबसे पहले क्या किया, पशु पालना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो क्या है, मनुष्य ने यहाँ पे सबसे पहले पशुपालन किया, या पशु को पालना प्रारंभ किया था। सबसे पहले किस काल में किया गया था, तो मध्य पाषाण काल में। तो हमारा प्रश्न आता है कि मनुष्य ने जब पशु को पालने का काम शुरू किया तो सबसे पहले किस पशु को अपना पालतू पशु बनाया होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मनुष्य ने कुत्ता को अपना पालतू पशु बनाया था। किसको, कुत्ता को पहली, मतलब कुत्ता को पालतू पशु बनाया। ठीक है, पालतू पशु बनाया। ठीक है,
क्योंकि कुत्ता को यदि ये लोग मनुष्य ने इसलिए बनाया क्योंकि कुत्ता जो है शिकार करने में आसानी होता है, कुत्ता से शिकार करने में उन लोगों को आसानी हो जाता था, इसलिए सबसे पहले उन लोग कुत्ता को पालतू पशु बनाया। ठीक है, उसके बाद आता है कि सॉरी हाँ, उसके बाद मध्य पाषाण काल का एक और क्वेश्चन आता है हमारा कि पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य हमें किस जगह से मिला है। ठीक है, किस जगह से मिला है, तो आजमगढ़, एक जगह है आजमगढ़ जो वर्तमान समय में यूपी में स्थित है। ठीक है, एक है आजमगढ़ से, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या मिला है, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। एक जगह और है बागोर जो कि वर्तमान समय में राजस्थान है, बागोर जो कि वर्तमान समय में कहा है, राजस्थान में। ये दोनों जगह से हमें क्या मिला है, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला, हम लोग को पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य, यानी कि प्राचीनतम साक्ष्य मध्य पाषाण काल में हम लोग को पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य हम लोग को कहाँ से मिला है, तो मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण का यदि मध्य पाषाण के किस जगह से मिला है, तो आजमगढ़ जो कि वर्तमान समय में यूपी में स्थित है, दूसरा है बागोर जो कि राजस्थान में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, मनुष्य ने सबसे पहले पशुपालन कहाँ किस काल में प्रारंभ किया था, तो मध्य पाषाण काल में। ठीक है, और सर्वप्रथम किस पशु को पालतू पशु बनाया, तो कुत्ता को बनाया था। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को समझ में आया था। उसके बाद आता है नवपाषाण काल। ठीक है, तो इसको मिटा करके हम लोग नवपाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं डिटेल से। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नवपाषाण काल। तीसरा नंबर पे हमारा क्या था, नवपाषाण काल। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, नियोलिथिक। नियोलिथिक यानी कि नवपाषाण काल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इससे किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो ठीक है, मानव खाद्य संग्रह का यहाँ पे क्या बन गया, मानव खाद्य संग्रह। यहाँ पे सबसे पहले मनुष्य यहाँ पे क्या बन गया, तो मानव जो है खाद्य संग्रह, खाद्य संग्रह से यहाँ पे क्या बन गया, हम लोग मनुष्य खाद्य संग्रह से खाद्य उत्पादक बन गया। सबसे पहले यहाँ पे मनुष्य बना हम लोग को खाद्य संग्रह, जो पहले संग्रह करता था, खाद्य संग्रह से खाद्य उत्पादक बन गया। ठीक है, यानी कहने का यह मतलब हमारा हुआ कि जब मनुष्य यहाँ पे आया, नवपाषाण काल युग आया, तो पहले मनुष्य खाद्य को संग्रह करते, यानी खाने वाले चीज को संग्रह इकट्ठा किया करते थे। ठीक है, इसको इकट्ठा करके आगे के भोजन के लिए इसको खाते थे, यानी कि मनुष्य इसको संग्रह करके जमा करके इकट्ठा करके उसको खाने के लिए रखते थे। जब उनको भूख लग रहा था तब उसको खाते थे। लेकिन जब हमारा नवपाषाण काल युग आया, जब हमारा नवपाषाण आया, तो इस समय मनुष्य क्या बन गया, खाद्य संग्रह से खाद्य उत्पादक बन गया, यानी कि खाने वाली वस्तुओं को स्वयं उत्पादन करने की कोशिश किया, उत्पादन करने लगा खाद्य संग्रह से। यही हमारा है, खाद्य संग्रह से पहले संग्रह करता था, अब खुद उत्पादक बन गए, यानी कि अब खुद खाने वाली वस्तुओं को निर्माण करने लगा। ठीक है, उसके बाद आता है, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, मानव का स्थायी जीवन यहाँ पे प्रारंभ हुआ। मानव का स्थायी जीवन प्रारंभ हुआ, यानी कि प्रश्न आएगी सबसे पहले मानव ने अपना अस्थायी जीवन की शुरुआत कहाँ से किया था, तो नवपाषाण काल में। यानी कि नवपाषाण काल में क्या है, मानव ने अपना अस्थायी जीवन शुरू कर दिया था। ठीक है, हालांकि इस समय क्या हुआ था, यानी कि अस्थायी जीवन तो शुरू कर दिया था, लेकिन इस समय क्या हुआ था, इस समय गांव का आकार नहीं बना था। ठीक है, गांव का आकार का निर्माण नहीं
यानी कि कहने का मतलब है हमारा क्वेश्चन, यदि मानव का अस्थायी जीवन का प्रारंभ पूछे कि मानव ने अपना अस्थायी जीवन का शुरुआत कहाँ किया था, सबसे पहले तो नवपाषाण काल में। लेकिन जब यहाँ पे अस्थायी जीवन प्रारंभ तो किया, लेकिन इस समय गांव का आकार यानी गांव नहीं बसा था इस समय, ठीक है। यानी कि इस समय हम लोग को गांव नहीं बचा था, ठीक है। उसके बाद नवपाषाण काल में हम लोग कृषि के बारे में देखते हैं, ठीक है। कृषि में हम लोग नवपाषाण काल में देखते हैं, कृषि में आया था हम लोगों को क्या क्या आया था, कृषि में आया था क्या कृषि सबसे पहले यहाँ नवपाषाण काल में क्या हुआ था, इस समय नवपाषाण काल, इस समय हम लोग कृषि का निर्माण कर दिए थे, यानी कृषि यानी यहाँ पे जो लिखा हुआ खाद्य उत्पादन कृषि करना शुरू किए थे। चाक का निर्माण इसमें हो गया था, ठीक है। इस समय हम लोग चाक का और मिट्टी का बर्तन यानी मृत भांड बोलते हैं हम लोग, मृत भांड इसको बोलते हैं, मिट्टी का बर्तन। मृत भांड को हम लोग बोलते हैं मिट्टी का बर्तन। यानी कि सबसे पहले कृषि कहाँ से शुरू किया गया था, तो नवपाषाण में कृषि का आविष्कार हो गया था, ठीक है। और यहाँ पे पहिया, एक जो पहिया होता है, जो लकड़ी का सबसे पहले पहिया जो बना था, किस चीज का बना था, पहिया। इसी में आ जाएगा हम लोग को पहिया का भी खोज हो चुका था, कहाँ हुआ था, तो पहिया का खोज नवपाषाण काल में हो गया था। और सबसे पहले जो पहिया बनाया गया था वो लकड़ी का पहिया, सबसे पहले लकड़ी के पहिए का प्रयोग किया गया था, ठीक है। यानी कि क्या क्या हो गया, नवपाषाण काल में हम लोग पहिया का आविष्कार किए थे नवपाषाण काल में। और सबसे पहले जो बना था पहिया वो लकड़ी का था, किस चीज का था, सबसे पहले जो पहिया बना वो लकड़ी का था। उसके बाद हम लोग कृषि प्रयोग किया चाक, ठीक है। चाक जो गोल वाले होता था उसको चाक बोलते थे। उसके बाद मृत भांड का हम लोग प्रयोग किए, सबसे पहले मृत भांड यानी कि मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे, मृत भांड जिसको बोलते थे, ठीक है। इतना हम लोग को आ गया क्या, ये हम लोग को नवपाषाण काल में आया, ठीक है। उसके बाद भारत नवपाषाण काल में इतना मानव अस्थायी जीवन प्रारंभ किया, खाद्य संग्रह से खाद्य उत्पादक बन गया, ठीक है। इतना तक हम लोग को हो गया। उसके बाद आता है, यहाँ के बाद एक आता है हम लोग को गर्त निवास, जो कि जम्मू कश्मीर से हम लोग को मिला था, ठीक है। गर्त निवास आता है, गर्त निवास का साक्ष्य हम लोग को कहाँ से मिलता है, तो बुर्ज होमर कुफार कला, गर्त निवास बुर्ज होम, ठीक है, बुर्ज होम। और दूसरा है गफार कला, ये तो यानी कि क्या है हम लोग को, यदि पूछे क्वेश्चन कि गर्त कला का साक्ष्य, यानी गर्त कला जो हम गर्त निवास, सॉरी यहाँ पे गर्त निवास का जो साक्ष्य हम लोग को मिला है, सबसे पहले गर्त निवास का साक्ष्य हम लोग को कहाँ से मिला है, तो बुर्ज होम और गुफार कला, ठीक है। ये दोनों कहाँ हम लोग को है, जम्मू कश्मीर में, ये दोनों हमारा जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। बुर्ज होम और जफार कला ये दोनों हम लोग को जम्मू कश्मीर में। ये गर्त निवास क्या होता है, यानी कि जमीन जैसे यहाँ पे जमीन हम लोग को है, इस तरह की जमीन जो रहता है, इसको हम लोग गड्ढा बना करके, इस तरह से गड्ढा बना करके ऊपर के लकड़ी से किसी प्रकार से इस तरह से टेंट करके अंदर जब आदमी रहते हैं ना, तो इसी को हम लोग बोलते थे गर्त निवास, इसी इसमें आदमी रहा करते थे, ठीक है। तो सबसे पहले गर्त निवास का हम लोग को साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो बुर्ज होम था, एक बुर्ज होम पहला, दूसरा था गफार कला। एक हम लोग को सबसे पहले जम्मू कश्मीर राज्य में, दोनों जगह जम्मू कश्मीर राज्य में हम लोग को मिला था, ठीक है, बुर्ज होम और गफार कला। यानी कि गर्त निवास का मतलब क्या हुआ, जमीन में गड्ढा बनाना, जमीन में गड्ढा, जमीन में गड्ढा सिंपली वही जो गड्ढा बनाकर हम लोग रहा करते थे, ठीक है। उसके बाद और उसके बाद हम लोग को क्या मिला, बुर्ज होम में सबसे पहले हम लोग को क्या मिला था, एक चीज और मिला था, यहाँ पे जो बुर्ज होम जो दिख रहा है यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग क्या मिला, सबसे पहले गर्त निवास मिला था हम लोग, कहाँ मिला, गर्त निवास का साक्ष्य, गर्त निवास का साक्ष्य जो हम लोग को मिला वो दो जगह से हम लोग को मिला। पहला मिला बुर्ज होम जो जम्मू कश्मीर में है, गफार कला और जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिला था हम लोग को, बुर्ज होम में एक और चीज मिला, वहां पे क्या मिला, मालिक के साथ कुत्ता, मालिक के साथ कुत्ता को दफनाने का
साक्ष मिला। यानी कि यदि क्वेश्चन हमारा आता है कि सर्वप्रथम माली के साथ कुत्ता को दफनाने का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिला, तो बुर्ज-होम में हम लोग को मिला था। क्या सबसे पहले बुर्ज-होम में माली के साथ कुत्ता को दफनाने का साक्ष्य हम लोग को मिला था, ठीक है। और उसके बाद एक और मिला था मेहरगढ़। मेहरगढ़ में हम लोग को मिला था क्या, यहाँ पे माली के साथ बकरी, माली के साथ बकरी को दफनाया गया था। यानी कि बुर्ज-होम में माली के साथ कुत्ता को दफनाया गया था, जबकि मेहरगढ़ में माली के साथ बकरी को दफनाया गया। बुर्ज-होम में माली के साथ कुत्ता को दफनाया हुआ साक्ष्य मिला, जबकि मेहरगढ़ में माली के साथ बकरी को दफनाया हुआ साक्ष्य मिला था। तो उम्मीद करते हैं ये क्या था, नव इससे संबंधित क्वेश्चन सारे जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको हमने बता दिया। हमारा था नवपाषाण काल। उसके बाद आते हैं हम लोग ताम्रपाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं ताम्रपाषाण काल, जिसको बोलते हैं चैल्कोलिथिक या कैल्कोलिथिक। अब देखते हैं हम लोग ताम्रपाषाण काल। पाषाण काल हम लोग को खत्म हो गया। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल तीनों खत्म हो गया हम लोग को। उसके बाद यहाँ हम लोग देखते हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे ताम्रपाषाण काल, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ताम्रपाषाण काल। ठीक है, ताम्रपाषाण को हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में अभी आ रहा है चैल्कोलिथिक या कैल्कोलिथिक, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग चैल्कोलिथिक या ताम्रपाषाण काल को ही हम बोलते हैं हम लोग चैल्कोलिथिक काल या कैल्कोलिथिक काल। वर्तमान समय में अभी आता है चैल्कोलिथिक या कैल्कोलिथिक आता है। इसमें होने वाले हम लोग देखते हैं, सबसे पहले इस काल में उदय होने वाले कुछ महत्वपूर्ण संस्कृति के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, सबसे पहले कैल्कोलिथिक या ताम्रपाषाण काल या चैल्कोलिथिक तीनों एक ही है। तो सबसे पहले इस काल में क्या हुआ था, हम लोग को पहली बार कृषक ग्रामीण संस्कृति का विकास हुआ था। इसमें क्या हुआ था, पहली बार इसमें क्या हुआ था हमारा, पहली बार हुआ था, सबसे पहली बार कृषक ग्रामीण संस्कृति विकास हुआ, ठीक है। विकास हुआ या उदय हुआ। तो यदि क्वेश्चन पूछे कि सबसे पहली बार ग्रामीण संस्कृति जो हुआ, कृषक ग्रामीण संस्कृति जो पहली बार उदय हुआ, वो किस काल में हुआ था, तो हमारा ताम्रपाषाण काल, ये चैल्कोलिथिक या कैल्कोलिथिक, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इस काल में होने वाले कुछ महत्वपूर्ण संस्कृति। इस काल में होने वाले महत्वपूर्ण संस्कृति, जहां से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, यानी कि इस काल यानी ताम्रपाषाण काल में जो संस्कृति उत्पन्न हुए, जिससे संबंधित हमेशा क्वेश्चन आता है, वो कहाँ पे उत्पन्न हुए, किस राज्य में हुए, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जारवे संस्कृति। जो जारवे संस्कृति था वो भारत के महाराष्ट्र से शुरू हुआ था, महाराष्ट्र में। लेकिन ये कब हुआ था, जारवे संस्कृति। यदि पूछे कि जारवे संस्कृति किस काल में विकसित हुआ या किस काल में उदय हुआ, तो हमारा आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा, ताम्रपाषाण काल, ठीक है। उसके बाद आता है कायथा और मालवा। दूसरा नंबर में आता है कायथा और तीसरा नंबर में आता है मालवा। ये दोनों संस्कृति हमारा एमपी में, ठीक है, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में हुआ था। ये दोनों संस्कृति का उदय क्या है, कायथा और मालवा, ये ताम्रपाषाण काल में हुआ, लेकिन ये वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद है आहार, जो कि वर्तमान समय में राजस्थान में है। चौथा हम लोग को आता है आहार, जो कि
ये राजस्थान में, ठीक है। उसके बाद चौथा हमारा है झाकर या झूमर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है, ठीक है। झूकर, इसको बोलते हैं झूमर, झूकर, झूकर या झांगर, झूकर या झांगर, जो कि सिंध प्रांत में पड़ता है। ये जो आता है झूकर या झांगर, ये वर्तमान समय में सिंध प्रांत में है। सिंध प्रांत वर्तमान समय में कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। इससे इतना क्वेश्चन आता है, ताम्र पाषाण काल यानी चैल्कोलिथिक और कैल्कोलिथिक से आता है कि पहली बार ग्रामीण संस्कृति का विकास हुआ। पहली बार क्या हुआ? पहली बार वाले बहुत सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट होते हैं। तो पहली बार ग्रामीण संस्कृति का विकास कहाँ पे हुआ? तो ताम्र पाषाण काल में, ठीक है। जारवे संस्कृति का विकास किस काल में हुआ? तो ताम्र पाषाण काल में, महाराष्ट्र में। उसके बाद आता है कायथा और मालवा, मध्य प्रदेश। आहार आता है राजस्थान। झूकर या झांगर आता है, ये सिंध प्रांत में आता है। और इससे पहले हमने पढ़ा पूरा पाषाण काल, जिसको हम लोग पैलियोलिथिक बोलते हैं, मध्य पाषाण काल, मेसियोलिथिक, और यहाँ था नव पाषाण काल, जिसको नियोलिथिक बोलते हैं। तीनों काल के बारे में हमने पढ़ा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल है एक स्मार्ट एकेडमी, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करनी है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को चैनल और सब्सक्राइब करें प्लीज। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इससे आगे। थैंक यू।